नमस्कार। क्यू ऑडियंस क्लैप्स। नमस्कार, मैं आपका होस्ट सिद्धार्थ और आज की पहली खबर है सोनी लिव के नए शो शार्क टैंक के बारे में। शार्क टैंक के आते ही अंबानी निवास में फिर से हलचल हो रही है। 1 करोड़ फॉर 1% की डील सुन के नीता अंबानी के मन में फिर वही सवाल आया कि भिखारी टीवी पे आने लग गए क्या। और अनंत अंबानी अभी भी यही पूछ रहे हैं कि मम्मी ये भिखारी क्या होता है। अपने बेटे का इनक्विजिटिव माइंड देखकर नीता अंबानी हर्षोल्लास से झूम उठी, कहा ओ सो स्वीट, और कर दी अपने बेटे की शादी पक्की। अब बोनस का इंतजार मुझे ही नहीं रोहित शर्मा को भी है। सूर्य कुमार यादव को वेटर का काम सौंपा गया। कहा तू मिस्टर 360 है, हर कोने तक पकौड़े तू ही पहुंचाएगा। इस हफ्ते समाचार पत्रों में बनी रही नमिता थापर, जो एक न्यायाधीश का किरदार निभाती है शार्क टैंक पे। नमिता थापर एक वुमेन ऑनरप्रेन्योर, वुमेन बिजनेसमैन, वुमेन वाइफ, वुमेन औरत, वुमेन है। उनके बेटे ने उनके इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाली थी। This is Namita's son. I just want the world to know that the person you see on TV is not who you think she is. Unfollow her as soon as possible. We'll explain why in due course of time. जिसके उत्तर में नमिता थापर ने ट्वीट किया, वो मेरा बेटा नहीं था जी, वो क्या है, मेरी एक पढ़ी लिखी मेड जिसने मेरी ये फोन खोल के मेरी फोटो लेके ये इंग्लिश में कैप्शन लिख के स्टोरी लगा दी। ये ट्वीट पढ़कर पुलिस को लग रहा है कि इनकी मेड ऋतिक रोशन है। हाल ही में अश्नीर ग्रोवर भगवान के साथ बातें करते हुए पकड़े गए। भगवान के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि इनको शार्क टैंक के नए सीजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमन गुप्ता ने कहा भाड़ में जाओ। शहनाइयों की गूंज अंबानी निवास से निकल के शेट्टी परिवार तक पहुंच चुकी हैं। अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी 23 जनवरी 2023 को पक्की हुई है। अथिया शेट्टी बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं जिन्होंने इन फिल्मों में काम किया है। केएल राहुल भी एक जाने माने अभिनेता हैं जिन्होंने इन सब फिल्मों में ओपनिंग बैट्समैन का किरदार निभाया है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि रोहित शर्मा इस शादी से काफी नाखुश हैं। वो शायद इसलिए कि केएल के जाने के बाद टीम इंडिया में एक स्थान खाली हो गया है, तो अब संजू सैमसन को खिलाना ही पड़ेगा। और अब वेदर रिपोर्ट। इस हफ्ते उत्तरी भारत में मूंगफली और हीटर दोनों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दिखाई दी। जैन परिवार में एक ही हीटर होने के कारण बड़े बेटे को निगलेक्ट कर दिया गया। कंबल में 3 ही लोग आने की वजह से बड़ा बेटा चूल्हे पे सोया। इस हफ्ते दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.4 रहा। और अब इंटरनेशनल न्यूज। वेलकम टू इंटरनेशनल न्यूज। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ ड्रंक डू यू हैव टू बी टू कंसिडर एनी वुमेन अ वॉल। दीवार तक ठीक था यार, तुम बंदों पे थोड़ी मुंह तोगे। Yes, this is what exactly happened on an Air India flight. A drunk man got up from his seat, एक elderly woman के पास गया, जिप खोली, वापस आया, लेटा, सो गया। Pretty gangster move, right? But news channels are highlighting the main issue here. He was on a flight from New York to New Delhi in November last year. He was allegedly inebriated, and this was in the business class. सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये इंसिडेंट्स बिजनेस क्लास में professional in their handling of the situation where a man urinated on a co-passenger in business class. सर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ। मुंह में हक दो मेरे। नहीं सॉरी, बिजनेस क्लास। हो आपको अमीर होके भी मैनर्स नहीं आए? हाउ कैन यू जज समवन्स मैनरिज्म्स बेस्ड ऑन देयर बैंक अकाउंट? एंड इफ इट वाजंट क्लियर टू यू कि इवेंट कैसे हुआ होगा पूरा प्लेन में, इंडिया टुडे वेंट अ स्टेप अहेड एंड रिलीज्ड अ पिक्चर। इस पिक्चर से काफी क्लियर है, शी डिडंट लाइक द डायरेक्शन ऑफ यूरिन। क्या भैया पूरी धार पर्स पे ही मारोगे क्या, थोड़ी छप छप हम पे भी।
नाउ वी हैव डिस्कस्ड द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड, द एल्डरली वुमन, द कैबिन क्रू। उसका क्या जिसमें छींटे आई थी? उस बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा है, वो फालतू में लपेटा गया ना, वो लड़ सकता। जो भी हुआ, इफ दिस इज ऑल ट्रू, आई होप दैट द एल्डरली वुमन विंस हर कोर्ट इन द केस एंड समथिंग एज बैड एज दिस हैपेंस टू द अक्यूज्ड। अक्यूज का तो नाम ले ही सकता है, शंकर मिश्रा। दैट्स इट फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज। थैंक यू। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी खबरें पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।